हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर यानी कि जो हम आपको गणित पढ़ा रहे हैं उसमें आपको चैप्टर 3 कराने वाले हैं। आपको हम बता दें कि हमने आपको पिछली वीडियो में परमीय और अपरमीय संख्याओं को बताया था। परमीय और अपरमीय संख्या तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नंबर के कुछ प्रकार, जैसे संख्याओं के कुछ प्रकार। जैसे आपका सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है इसमें वो आपका टॉपिक है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या आपको बता दें कि सम संख्या वो होती हैं, सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से किससे दो से दो से दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम आपको बता दें कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात आपका जैसे हम बता दें जिसका यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, जिस भी नंबर का इकाई अंक जो है आपका 0 हो, 2 हो, उसके बाद 4 हो, 6 हो और 8 हो, इन 5 अंकों में से कोई भी उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट होगा तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो वो हमारी सम संख्या कहलाएगी। जैसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए, वो हमारी सम संख्या कहलाती है। चलिए हम आपको बता देते हैं इसमें विषम संख्या क्या होते हैं। अब आप सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है अगर बताया जाए तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। उसके बाद और देखिए ये सबसे छोटी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, और दो ही ऐसी एक संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम भी है और अभाज्य संख्या है। और सबसे बड़ी सम संख्या पूछा जाए तो आपकी ये सबसे छोटी सम संख्या है, और अगर बड़ी पूछा जाए तो वो इनफाइनाइट है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं आपका विषम संख्या। विषम संख्या क्या कह रहा है? विषम संख्या देखिए जो बस वही का उल्टा है, जो 2 से भाग देने पर ना कटे। जो 2 से भाग देने पर ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे डॉट आपका 15 हो गया, इनफाइनाइट तक जाएगा यानी अनंत तक ये जाएगा, यानी कि जो 2 से भाग देने पर नहीं कटेगा उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो आपको बता दें सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या है? 1 है। उसके बाद अगर सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा जाए तो वो इनफाइनाइट है। तो चलिए हमने आपको बता दिया सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। इस सब पर क्वेश्चन आते हैं, हम आपको पूरी तरह से, इसलिए हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं भाज्य तथा अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं भाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि ये हमारी भाज्य संख्या। वह संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है, तो इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। पूर्णतः विभाजित हो जाने का मतलब ये नहीं है कि 2 से ही हो, वो किसी भी नंबर से भी हो सकती है। किसी भी नंबर से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। जैसे आपकी 2 हो गई, 2 आपकी भाज्य संख्या है। उसके बाद में आप छोटी भाज्य संख्या क्या है?
4 है। उसके बाद में आपका क्या है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 8 है, फिर 9 है, 12 है, उसके बाद में 15 है, उसके बाद में आपका 18 है, ये सब आपकी 16 है। ये सब आपकी क्या है, भाज्य संख्या, यानी कि ये सब 2 से भाग देने पर कट जाएंगे, 3 से भाग देने पर कट जाएंगी, आपका 14 है 7 से भाग देने पर कट जाएगा। ये सब हमारी भाज्य संख्या है, इनको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, यानी जो किसी भी नंबर से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, जो सीधे सा मतलब है जो पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जो पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे आपका 2 एक अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। 2 एक ऐसा संख्या है जो कि आपकी अभाज्य भी है और आपका ये सम संख्या भी है। सम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों ऐसा है, 2 एक ऐसा नंबर है। उसके बाद में आपका 3 हो गया, फिर आपका क्या हो गया, आपका 5 हो गया, फिर आपका 7 हो गया, फिर आपका 11 हो गया, फिर आपका 13 यानी 13, उसके बाद में आपका 17 हो गया, 19 हो गया आपका, उसके बाद में 23 हो गया, 25 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, फिर आपका 29 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर आपका 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, आपका 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 होगा आपका। ठीक, ये सब आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। इसे भी जो भाग देने पर ना कटे वो आपकी अभाज्य संख्या है। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो वो क्या है आपके 2 है। 2 क्या है, एक अंक की अभाज्य छोटी संख्या, अभाज्य छोटी संख्या। वही अगर बड़ी पूछ ले, बड़ी संख्या, तो आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या में आपका क्या हो जाएगा, एक अंक की, तो एक अंक की 7। अगर 2 अंकों की पूछ लिया जाए तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 अंक की पूछ लिया जाए। कितने अंक की, 2 अंक की। तो 2 अंक की जो है अभाज्य छोटी संख्या, अभाज्य छोटी संख्या, तो 2 अंक की अभाज्य छोटी संख्या आपकी हो जाएगी क्या, 11। और अगर यहीं पर पूछ लिया जाए बड़ी संख्या, क्या पूछ लिया जाए, 2 अंक की बड़ी संख्या, तो 2 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, जो कि भाग देने पर ना कटे, तो वो हो जाएगी आपकी 97। क्या हो जाएगी, 97। तो ये आपकी 2 अंक की बड़ी संख्या हो गई। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।